माँ, एक आदमी आज मुझे मिला था। हम्म। वो बोल रहा था युवा पीढ़ी हम्म। को भगवान के पास कैसे लेके आने का। युवा पीढ़ी को तो तुमने मोबाइल देख के तो बिगाड़ दिया है। हाँ, घर का खाना तो युवा पीढ़ी को नहीं चाहिए। बाहर का क्या तुम्हारा क्या कहते हैं उसको, जंक फूड, वो खाने को युवा पीढ़ी तैयार है। छोटे ही उम्र में प्यार हो जाता है युवा पीढ़ी को। ये संस्कार किसने दिया है? घर वालों ने दिया है। इसकी वजह से होता है ना, नहीं तो ऐसे ही कोई भी बच्चा ऐसे संस्कार तो नहीं सीख सकता है। माँ बाप ने जो संस्कार दिया है वही संस्कार लेके घर में बच्चे बड़े होते हैं। बच्चों को अगर तुम लोगों को सनातन धर्म के नींव रखने के लिए तैयार करना है तो 1 साल रहता है ना बच्चा, तब से तैयार कर लो। बच्चा तैयार हो जाएगा। तुम बोलोगे नहीं बच्चा छोटा है, बच्चा छोटा, अभी 9 महीने का बच्चा बाइक पे बैठता है, आगे हैंडल पकड़ के बैठता है। इतनी बच्चों को बुद्धि कहाँ से? उनके कितने तो जन्म का आने के टाइम वो जीवात्मा बुद्धि संस्कार लेके आता है। अभी छोटे से 9 महीने के बच्चे को मोबाइल दो और छीन के लो तो वो रोने लगता है। उसको कैसे पता चलता है वो सब? तो संस्कार देने का भी धर्म माँ बाप का है। गुरु तो बाद में मिलेंगे ना। पहले गुरु कौन है घर में? माँ है। उसके बाद कौन है? बाप है। अगर वही उनको धर्म का पाठ नहीं दे पाएंगे, संस्कार का पाठ नहीं दे पाएंगे, तुमको आकर बोलेंगे उनको धर्म के मार्ग पे चलाना है, तो कैसे चलाएंगे? कैसे चलेंगे वो लोग? बिगाड़ा तो तुमने है ना, माँ बाप ने बिगाड़ा है। कोई बाहर का जाके पड़ोसी तो वो बच्चे को उसके घर में जाके तो बिगाड़ा नहीं है। पहले ये बात समझ लो तुम लोग। और तुम खाने में भी उनको मांस देते हो, और माँ बाप ही ला के सामने शराब पीता है, तो बच्चे पे क्या असर गिरेगा? बच्चों को संस्कार कौन दे रहा है? बाप दे रहा है ना। माँ क्या करती है? थाली में परोस के मरे हुए का मांस ला के देती है, मांस खाता है, और बाप शराब पीता है। फिर घर में संस्कार कहाँ से मिलेगा? घर में तो संस्कार नहीं मिलेगा, अधर्म ही मिलेगा। और तुम लोग ये सोचते हैं गुरु उसको सिखाए और गुरु उसको धर्म पे चलाए। बिगाड़ा किसने? गुरु ने तो नहीं, साधु संतों ने तो तुम्हारे बच्चों को नहीं बिगाड़ा है। बिगाड़ा है किसने? माँ बाप ने बिगाड़ा है। फिर साधु संतों के पास जाके तुम सब तुम्हारा खराब बच्चा लेके जाके दे दोगे तो उसमें साधु संत का नाम नहीं खराब होता है, माँ बाप का नाम खराब होता है, क्योंकि तुमने बिगाड़ा है। तुम अभी एक वृक्ष लगाते हो तो वो वृक्ष को क्या करना चाहिए? सिर्फ पानी डाल के काम नहीं होता है। उसमें कीड़ लगता है क्या, नहीं लगता है क्या, उसको छांटना पड़ता है, उसकी देखरेख करना पड़ता है। देखरेख करने से ही वो झाड़ अच्छा से फलेगा, फूलेगा, फल देगा, फूल देगा। उसकी निगरानी तुम नहीं रखोगे तो कैसे फलेगा, फूलेगा? तो बच्चों को भी तुम क्या करना चाहिए? जब मट्टी रहता है ना, उसको आकार देना चाहिए, उसको संस्कार धर्म पढ़ाना चाहिए। मूर्ति पूरा आकार लेने के बाद तो नहीं हो सकता है ना कुछ भी, बराबर ना? तो सबसे ज्यादा गुनहगार माँ बाप है। माँ बाप को, हर एक माँ बाप को अपने बच्चों को घर में संस्कार देना जरूरी है, ना कि मोबाइल, ना कि टीवी। माँ बाप दूसरे काम में लगे हैं, बराबर है, यहाँ वहाँ के पंचायत लेके बैठे हैं, और दोस्त सब गुरु को, साधु संतों को देख के फायदा नहीं है। माँ बाप ठीक चाहिए, संस्कार आप अपने आप आएगा, क्योंकि माँ बाप देते हैं ना संस्कार। बच्चा कहाँ ज्यादा रहता है? घर पे ना। नवजात शिशु तुम्हारे पास रह के बड़ा होता है, पालन पोषण, उसको मांस देते हो, कौन देते हो? तुम देते हो ना। गुरु तो लाके नहीं देता है, साधु संत तो लाके नहीं देते। तुम जैसे संस्कार दोगे वैसे बच्चा बड़ा होता है। दोस्त तुम साधु संत को मत दो, और उनको बनाना बिगाड़ना का काम ज्यादा से ज्यादा माँ करती है और बाप भी करता है।